नमस्कार। आज हम अपनी खाने की आदतों और हमारी सेहत के बीच एक बहुत ही गहरे लेकिन अक्सर अनदेखे रिश्ते को समझने जा रहे हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जो आदतें हमें सेहतमंद लगती हैं, वही हमें धीरे धीरे मोटापे और बीमारियों के एक जाल में फंसा रही हों? चलिए आज इस चौंकाने वाले सच की तह तक चलते हैं। हम सब बचपन से एक ही बात सुनते आए हैं, है ना, कि दिन में 3 बार अच्छा संतुलित भोजन करना सेहत की निशानी है। लेकिन क्या ये बात वाकई सच है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ एक धारणा है जो असल में हमारी सेहत को फायदे की जगह नुकसान पहुंचा रही हो? आज हम इसी आम सी लगने वाली बात पर एक बड़ा सवाल खड़ा करने वाले हैं। देखिए, इस पूरी कहानी का जो हीरो या कहूं विलन है, वो एक ही है, इंसुलिन। ये हमारे शरीर में एक ऐसा हार्मोन है जो दोहरी भूमिका निभाता है। तो आइए जरा करीब से समझते हैं कि ये कब हमारे लिए दोस्त की तरह काम करता है और कब ये दुश्मन बन जाता है। तो सबसे पहले ये इंसुलिन है क्या चीज? बहुत आसान शब्दों में ये एक हार्मोन है। जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारे खून में शुगर का लेवल बढ़ता है, बस तभी इंसुलिन आता है और शुगर को कंट्रोल करता है। ये हमारे शरीर की कोशिकाओं के लिए दरवाजे की तरह काम करता है, ताकि वो शुगर को एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकें, और जो एनर्जी बच जाती है उसे भविष्य के लिए फैट यानी चर्बी के रूप में जमा कर देता है। ये एक बहुत ही जरूरी काम है। तो यहां एक बात साफ कर लेना बहुत जरूरी है, इंसुलिन कोई विलेन नहीं है। असल में वो तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। असली समस्या तब शुरू होती है जब हमारे खाने पीने की आदतों की वजह से ये हमारे शरीर में लगभग हर समय बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद रहने लगता है। चलिए अब देखते हैं कि फर्क कहां आता है। एक तरफ है वो तरीका जिससे हमारे शरीर को काम करना चाहिए, और दूसरी तरफ है वो तरीका जिससे हम उसे काम करने पे मजबूर कर रहे हैं। एक नॉर्मल शरीर में खाने के बाद इंसुलिन बढ़ता है, अपना काम करता है, और फिर खाने के बीच के समय में उसका लेवल नीचे आ जाता है। इससे शरीर को जमा हुए फैट को जलाने का मौका मिलता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, बार बार खाने से इंसुलिन का लेवल पूरे दिन हाई रहता है, और इसका नतीजा यह है कि शरीर एक परमानेंट फैट स्टोरिंग मोड में लॉक हो जाता है। ये जो 3 बार खाना और बीच बीच में स्नैक्स वाला मॉडर्न तरीका है ना, ये असल में हमारे शरीर के अंदर एक बहुत ही खतरनाक चक्रव्यूह बना रहा है। चलिए देखते हैं कि ये चक्र कैसे काम करता है और इसके छिपे हुए खतरे आखिर हैं क्या। ये पूरा साइकिल बहुत सीधा सा है। हम कुछ खाते हैं, हमारा ब्लड शुगर बढ़ता है, जवाब में शरीर इंसुलिन छोड़ता है जो उस शुगर को फैट बनाकर स्टोर कर देता है। अब सबसे जरूरी बात, जब तक खून में इंसुलिन का लेवल हाई है, शरीर फैट को जला ही नहीं सकता, और इससे पहले कि इंसुलिन का लेवल नीचे आए, हमें फिर से भूख लग जाती है और हम फिर कुछ खा लेते हैं, और बस ये चक्र चलता रहता है। अब सोचिए, जब शरीर में लगातार इंसुलिन का सैलाब आता रहेगा तो क्या होगा? हमारी कोशिकाएं थक जाती हैं, वो इंसुलिन के सिग्नल को अनसुना करना शुरू कर देती हैं, और इसी खतरनाक हालत को कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये समझिए कि यहीं से बड़ी बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं की शुरुआत होती है। और ये मामला सिर्फ वजन बढ़ने तक ही सीमित नहीं है। लंबे समय तक इंसुलिन का हाई रहना टाइप 2 डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर और यहां तक के अल्जाइमर्स जैसी खतरनाक बीमारियों का सीधा रास्ता बन सकता है। ये तमाम बीमारियां, जिन्हें हम लाइफस्टाइल की बीमारियां कहते हैं, वो कहीं ना कहीं इसी इंसुलिन के जाल से जुड़ी हुई हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम इस जाल में हमेशा के लिए फंस गए हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का एक बहुत ही सरल रास्ता है, एक तरह का रीसेट बटन, और वो है न खाने का समय तय करना। इस पूरे चक्र को तोड़ने और शरीर को दोबारा पटरी पर लाने की चाबी जानते हैं किसमें छुपी है? सिर्फ एक नंबर में, और वो नंबर है 16। जी हां, सिर्फ 16 घंटे। लेकिन इसका मतलब क्या है, चलिए जानते हैं। ये जो 16 घंटे का कॉन्सेप्ट है, इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं, और इसका सबसे पॉपुलर तरीका है 16-8 मेथड। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई क्या खा रहा है, बल्कि ये है कि कोई कब खा रहा है। इसमें दिन का सारा खाना 8 घंटे के अंदर खा लिया जाता है और बाकी के 16 घंटे उपवास रखा जाता है, यानी पानी के सिवा कुछ नहीं। और जब ऐसा किया जाता है तो शरीर में जो होता है वो कमाल का है। फास्टिंग के दौरान इंसुलिन का लेवल एकदम नीचे चला जाता है और शरीर फैट स्टोरिंग मोड का ताला खोलकर फैट बर्निंग मोड में चला जाता है। वो अपनी जमा की हुई चर्बी को एनर्जी के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। और इतना ही नहीं, ऑटोफेजी नाम की एक प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है। ये शरीर का अपना क्लीनिंग सिस्टम है जिसमें कोशिकाएं खुद की मरम्मत करती हैं।
तो अब वक्त आ गया है कि हम खाने को लेकर अपने पुराने घिसे पिटे नियमों और अपनी सोच पर सवाल उठाएं। अगर हमें एक सेहतमंद भविष्य बनाना है तो हमें अपनी मानसिकता को बदलना ही होगा। अगर हम इतिहास में झांक कर देखें तो दिन में 3 बार भरपेट खाना हमेशा से कोई नियम नहीं था। सदियों तक दुनिया भर की कई सभ्यताओं में दिन में 1 या 2 बार ही खाया जाता था। ये जो हर समय हर जगह खाना उपलब्ध है और हम लगातार कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, ये तो बहुत नई बात है और हमारा शरीर इसके लिए बना ही नहीं है। जैसा कि स्रोत सामग्री में भी कहा गया है, ये मानना कि दिन में 3 बार भोजन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, शायद आधुनिक समय का सबसे बड़ा भ्रम है। ये एक बहुत ही पावरफुल लाइन है जो हमें अपनी आदतों के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। तो आखिर में मैं बस एक सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहूंगा। हम अक्सर इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि क्या खाना चाहिए, पर क्या ऐसा हो सकता है कि अच्छी सेहत की असली चाबी इस बात में छिपी हो कि कब नहीं खाना चाहिए? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इस जानकारी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।